नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। हमने अपने पूर्व के वीडियो में गांधी जी के आर्थिक विकास और वृद्धि संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज बुनियादी शिक्षा और अन्य आर्थिक विचारों पर गांधी जी के क्या विचार रहे उन पर चर्चा करेंगे। अभी हमारा पहला मेरा विषय है बुनियादी शिक्षा संबंधी आर्थिक विचार, इकोनॉमिक व्यूज़ रिगार्डिंग बेसिक एजुकेशन। पहला है बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी की विशेष जो है देन है। उन्होंने इस शिक्षा पद्धति में वह व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि मैं वास्तव में जोर धंधों या उद्यम पर नहीं बल्कि हस्त उद्योग द्वारा शिक्षण पर दे रहा हूँ। साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि सभी विषयों की शिक्षा जो है वो उद्योग के द्वारा ही दी जानी चाहिए। आज लोग उन पेशों को जो उनके घरों में होते थे भूल गए हैं। पढ़ लिख कर उन्होंने क्लर्क का काम हाथ में ले लिया और इस तरह वे आज देहात के काम नहीं कर रहे हैं। इस बुनियादी शिक्षा पद्धति में प्रत्येक 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों के साथ साथ विद्यार्थी हस्तकला जैसे कताई, बुनाई, बढ़ई का काम, कृषि आदि का कार्य करके अपने खर्च योग्य धन उपार्जन करेगा ताकि भविष्य में स्वावलंबी बन सके। साथ ही साथ शिक्षण के साथ धन अर्जन करने की व्यवस्था पर उन्होंने जोर दिया था, यानी कि अर्निंग विथ लर्निंग उनका मूल उद्देश्य था। इस शिक्षा पद्धति की आवश्यकता विद्यार्थी के कार्य के प्रति प्रेम और शारीरिक श्रम की प्रकृति को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ धन उपार्जन करते हुए स्वावलंबी बनने की प्रवृत्ति पर जोर देता है। समाज के परंपरागत पेशों को जीवित रखने में इससे मदद मिलेगी। साथ ही साथ लोगों को अपनी आवश्यकता की बहुत सारी वस्तुएं स्वयं बनाई गई वस्तुओं से पूर्ति की जाना संभव होगा और इस प्रकार स्व वित्त पोषित और आत्म वित्त पोषित व्यवस्था का विकास इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। गांधी जी के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जाने वाली उच्च शिक्षा का भी विरोध करते थे, क्योंकि इस शिक्षा पद्धति ने विद्यार्थियों को नकलची और रट्टू तोता बनाकर उन्हें मौलिक विचारों और कार्यों के प्रति सर्वथा अयोग्य बना दिया है, ऐसा गांधी जी मानते थे। उन्हें आम जनता से दूर कर दिया है और इसे जारी रखा जाएगा तो ये राष्ट्र के लिए बहुत ही आत्मघाती होगा, जैसा वर्तमान में हम देख सकते हैं कुछ सीमा तक। यद्यपि ये सच है कि अंग्रेजी शिक्षा आज ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, लेकिन फिर भी हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है और उसी से हम अपने संस्कार, स्वावलंबन और देश के प्रति अपनी देशभक्ति को प्रकट कर सकते हैं या उसके भावना को जागृत कर सकते हैं। दूसरा है स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। गांधी जी स्त्रियों में भी शिक्षा प्रसार को आवश्यक मानते थे और दोनों के कार्य में अंतर को ध्यान में रखते हुए स्त्री शिक्षा में बाल विज्ञान, गृह प्रबंधन, संगीत, कला आदि विषयों की शिक्षा पर जोर देते थे। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन। गांधी जी के विभिन्न कार्यों में लगे शिक्षित लोगों को भी शिक्षित करने को महत्वपूर्ण मानते थे। गांधी जी का कहना था कि प्रौढ़ शिक्षा का अभिप्राय प्रौढ़ों को केवल अक्षर ज्ञान कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सच्ची राजनीतिक शिक्षा, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से जानकारी कराकर अपने देश की महत्ता और विशालता का भाव उनमें जागृत करना है। इस प्रकार अगर हम देखें तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, स्त्री शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा संबंधी विचार जो है वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। इसके माध्यम से हम जैसे वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत जैसे जो अभियान हैं उनको सफल बना सकते हैं, अपना स्वयं का और देश का विकास हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी का
मानवतावाद का दर्शन, गांधीज फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमनिज्म। महात्मा गांधी का मानववाद का दर्शन भी उनके आर्थिक विचारों का एक अविभाज्य अंग है। इसके अंतर्गत गांधी जी ने मानव को सर्वोच्च और प्रथम स्थान दिया। मानव और मानवता उनके संपूर्ण दर्शन का केंद्र बिंदु है। गांधी जी कहते थे कि मानवतावाद सामाजिक दायित्वों से युक्त और सामाजिक बंधनों की यानी बुराइयों को रोकने की एक प्रमुख शक्ति है तथा ये समाजवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही साथ जो है गांधी जी के इन मानवतावाद संबंधी जो विचार है उनका विवेचन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। मानव और मानवता गांधी दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैसा कि प्रोफेसर मजूमदार कहते हैं, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन की सौर्य प्रणाली में मानव सूर्य के समान है। गांधी जी का मानना था कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिकता में मानव की सर्वोच्च जो है स्थान है। दूसरा है मानवतावाद सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहना सिखाता है और इस प्रकार सभी अपने सामाजिक दायित्वों को हम बेखूबी निभा सकते हैं। गांधी जी ने न तो मानव को समाजवाद और नैतिकता विहीन मशीन का पूजा बनाते हैं और न ही आदर्शवादियों की भांति व्यक्ति को राज्य के दास बनाते हैं, परंतु वह उसे स्वतंत्र मानव के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है मानवतावाद सामाजिक बुराइयों को रोकने का सशक्त माध्यम है और इससे ये मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट है मानवतावाद समाजवाद का आधार प्रस्तुत करता है, क्योंकि जब धनी व्यक्ति ट्रस्टीशिप सिद्धांतों के अंतर्गत अपनी आवश्यकता से अधिक धन स्वेच्छा से ट्रस्टी बनने पर तत्पर नहीं होता है तो सर्वोदय हेतु उसकी संपत्ति को जब्त करने का अवसर देता है और इस दृष्टि से मानवतावाद कुछ सीमा तक समाजवादी है। इस प्रकार से हम देखें तो गांधी जी का मानवतावाद उन व्यवस्थाओं का समर्थन करता है जो व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही साथ नैतिकता, सत्य, अहिंसा, न्यायप्रियता और आत्मा को भी महत्व देता है, जबकि उन व्यवस्थाओं का विरोध करता है जो वर्ग संघर्ष, शोषण और साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करते हैं। थैंक यू।